Hello बच्चों, welcome to YouTube channel of 40 Plus Academy. As you all know, 40 Plus Academy is designed as per diploma, degree, SSC, JEE and GATE syllabus of engineering. So guys, हमने कोर्स स्टार्ट किया है अपना बहुत पहले से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। उसी कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग लेक्चर नंबर 18 में पहुंच चुके हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये चैप्टर हमारा चालू है। ये लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का। और मैं आपको बता दूं, मेरे कोर्स में मैंने इसको चैप्टर नंबर 4 लिया है, लेकिन आप अगर MSBT के टेक्स्ट बुक में देखोगे या फिर किसी भी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा चैप्टर नंबर 1 होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज का लेक्चर आप काफ़ी अच्छे से देख लो, सारे फॉर्मूले को समझ लो, तब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा और जो न्यूमेरिकल्स मैं सिखाऊंगा उन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और आप कर लोगे, उसको सॉल्व कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। बस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 16 से 20 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। ओके बच्चों, सो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला पे बेस्ड है। प्रीवियस लेक्चर हमने एक फॉर्मूला कर लिया है, लेकिन मैं वो वापस रिपीट करूंगा और उसको वापस एक बार अच्छे से आपको बता दूंगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा प्रीवियस का फॉर्मूला था। हमने सबसे पहले रेक्टेंगल बॉडी को पढ़ने की कोशिश की है। किसको पढ़ने की कोशिश की है? रेक्टेंगुलर बॉडी। एक रेक्टेंगुलर बॉडी को ब्रेड्थ होता है और डेप्थ होता है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हर एक बच्चों को समझना चाहिए, चाहे वो कितना भी वीक हो। ब्रेड्थ होता है और डेप्थ होता है। अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको केटी लगा है या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको बहुत डिफिकल्ट जाता है, आपको ऐसा लगता है, कुछ नहीं करना है, बस 40 प्लस एकेडमी के पूरे इस लेक्चर सीरीज को देख लीजिए। काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, मेरी गारंटी है। और अगर आप पूरा आउट ऑफ स्कोर करना चाहते हैं तब आप हमारा फुल टाइम कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा किस पे आपको कांटेक्ट करना है। आइए बढ़ते हैं रेक्टेंगुलर बॉडी की तरफ। रेक्टेंगुलर बॉडी को ब्रेड्थ होता है और डेप्थ होता है। और आप जैसे कि जानते हो, हर बॉडी का हमको दो चीज़ याद करना है। आई एक्स एक्स याद होना चाहिए, आई वाई वाई याद होना चाहिए। चाहे वो रेक्टेंगुलर बॉडी हो, चाहे सर्कुलर बॉडी हो, चाहे हाफ सर्कल हो, चाहे क्वार्टर सर्कल हो, चाहे सेमी सर्कल हो या फिर ट्रायंगल हो बच्चों, आपको याद रखना है क्या? आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। व्हाट इज आई एक्स एक्स? आई एक्स एक्स इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। आई वाई वाई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टिकल एक्सिस। अंडरस्टूड बच्चों? तो आई एक्स एक्स का फॉर्मूला सॉलिड रेक्टेंगल। सॉलिड रेक्टेंगल मतलब उसमें कोई होल नहीं है। आपका बुक देख लो, बुक बुक उठाओ, जिस नोटबुक पे आप लिख रहे हो वो रेक्टेंगुलर शेप का रहेगा, सॉलिड है। ठीक है, तो आई एक्स एक्स जो हो गया उसका फॉर्मूला होता है BD³/12 और आई वाई वाई का फॉर्मूला आएगा DB³/12। ये हमने प्रीवियस लेक्चर किया है, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हॉलो बॉडी है, हॉलो। अब हॉलो मतलब क्या हो गया? आपका नोटबुक हाथ में ले लो, समझ लो रेक्टेंगुलर शेप रहेगा आपका नोटबुक, समझ लो उसमें एक होल मारा है। ये देखो, ये वाला जो है ना, ये होल है। ठीक है, तो होल का जो लेंथ ये है ना, ये बी है, बी, स्मॉल बी, और उसका डेप्थ ना स्मॉल डी है। और जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है बाहर वाला, उसका कैपिटल है। तो क्या करेंगे? बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। क्वाइट सिंपल। ये आपका आई एक्सिस मिल जाएगा और वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा? आई वाई वाई। तो ये आपका रेक्टेंगल बॉडी हो गया। आज जो डिस्कशन करना है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। याद रखना, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है रेक्टेंगुलर बॉडी के बारे में पूछता है बच्चों, और उसके बाद सर्कल के बारे में एग्जाम में बहुत बार आया है, और क्वार्टर सर्कल और सेमी सर्कल। तो इन सब का आई एक्स एक्स और आई वाई वाई याद कर लो, लिस्ट बना लो। जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ आप एक बार लिखोगे एक पेज पे तो आपका लिस्ट बन जाएगा। अब मैं सिखाऊंगा आपको सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। सॉलिड सर्कुलर
सेक्शन। देखो ये आपका सॉलिड सर्कल है, ये उसका सेंटर है। इस सेंटर से जो एक्सिस हॉरिजॉन्टल होके पास होगी उसको हम लोग सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस बोलते हैं, आई एक्स एक्स। इसको अगर आप ऐसे करोगे तो इसको आई वाई वाई बोलते हैं। तो अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। आई एक्स एक्स का फॉर्मूला π/64 d⁴ होता है और आई वाई वाई का फॉर्मूला π/64 d⁴ होता है। ये क्या हो गया? ये भी वही है, ये भी वही है। सर कुछ गलत लिखा है आप। नहीं बेटा, गलत नहीं है, एकदम सही है। आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों सेम होता है सर्कल के लिए। क्यों? अब पूछो सर रीजन। क्योंकि सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। सर्कल को चाहे ऐसे काटो, 1 मिनट पेन चेंज करता हूँ कलर। सर्कल को चाहे ऐसे काटो, ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग सेम दिखेगा। सर्कल को चाहे ऐसे काटो, ये वाला पार्ट सेम ही दिखेगा। तो सर्कल इज सिमेट्रिकल, चाहे उसको एक्स एक्सिस के अलोंग काटो चाहे वाई एक्सिस के अलोंग काटो। लेकिन वही रेक्टेंगल सिमेट्रिकल होता है क्या? इसको ऐसा काटेगा तो ऊपर वाला पार्ट देखो ऐसा दिखेगा और नीचे वाला पार्ट ऐसा दिखेगा, और इसको ऐसा काटोगे तो ऐसा दिखेगा। अलग है कि नहीं? सिमेट्री नहीं है एक्स और वाई में, इसीलिए दोनों का फॉर्मूला अलग है। दोनों का फॉर्मूला अलग है, यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला सेम है। कितनी अच्छी बात है। रेक्टेंगल कितना बढ़िया है, टेंशन ही नहीं। रेक्टेंगल सॉरी सर्कल कितना अच्छा है, टेंशन ही नहीं, दोनों का फॉर्मूला सेम। ये तो बात की हमने सॉलिड के बारे में। अब हम हॉलो के बारे में बात करते हैं। हॉलो सर्कुलर सेक्शन, हॉलो सर्कुलर सेक्शन देख लेते हैं। एक सर्कल है, उसके अंदर एक सर्कल और है, ये आपका हॉलो हो गया। ठीक है, ऐसे शेडिंग कर देते हैं, ये हॉलो हो गया। यहाँ से जो एक्सिस जाएगा वो हॉरिजॉन्टल, यहाँ से जो एक्सिस जाएगा। अब देखो ये बाहर वाला जो सर्कल है ना, उसका डायमीटर कैपिटल डी है, और ये जो अंदर वाला सर्कल है ना, इसका डायमीटर स्मॉल डी है। तो इसका आई एक्स एक्स और आई वाई वाई कैसे लिखेंगे? π/64 बाहर वाला डायमीटर रेस टू 4, बड़ा डायमीटर रेस टू 4 माइनस छोटा डायमीटर रेस टू 4 माइनस। हॉलो है तो हमेशा माइनस, याद रखो। हॉलो रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते टाइम माइनस करने का, क्या करने का? माइनस। शॉर्टकट याद रखने हैं, छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आगे सम सॉल्व करने में। ठीक है, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई π/64 d⁴ माइनस कैपिटल d⁴ माइनस स्मॉल d⁴। कैपिटल डी है एक्सटर्नल डायमीटर, कैपिटल डी मतलब एक्सटर्नल डायमीटर, स्मॉल डी मतलब इंटरनल डायमीटर। समझा? ये हमने किया है। अब कहाँ किया? सर हमने कॉलम चैप्टर में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये आपका सॉलिड सर्कल हो गया और हॉलो सर्कल हो गया। अब हम लोग जाने वाले यहाँ से सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल पे। नेक्स्ट थर्ड बॉडी के बारे में बात करना है। एम आई ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले तो सेमी सर्कल बना लो भाई। ये आपका सेमी सर्कल हो गया, ये उस सेमी सर्कल का सेंटर है। ये जो एक्सिस जा रही है इसको हम लोग आई एक्सिस बोलते हैं, जो सेंटर से पास होता है, और ये एक्सिस जो जा रही है आई वाई वाई होती है। तो क्या फॉर्मूला होता है सर आई एक्सिस और आई वाई वाई का? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेमी सर्कल? आई एक्स एक्स का फॉर्मूला होता है 0.11
r⁴, रेडियस ⁴ तो याद रखना क्वेश्चन में डायमीटर दिया है, क्वेश्चन में हमेशा डायमीटर दिया रहता है, 200 mm दिया रहता है डायमीटर समझो, तो रेडियस कितना हो जाएगा 100 mm। क्यों? रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। तो अगर आपको क्वेश्चन में डायमीटर दिया है उसको 2 से डिवाइड करोगे आपको रेडियस मिलेगा, रेडियस की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, यहाँ आपको IXX मिल जाएगा। अब IYY की बात करते हैं। IYY का फॉर्मूला होता है πr⁴/8। याद रखना सेमी सर्कल का जो भी फॉर्मूला हमने याद किया है और रेडियस के टर्म्स में याद किया है तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने रेडियस के टर्म्स में याद किया है। IYY का है πr⁴/8, इसका है 0.11 r⁴। इसको भी आप पॉइंट में लिख सकते हो, आप डिवाइड करोगे तो आपको पॉइंट में आंसर मिल जाएगा। उसमें कोई आप इसको डिवाइड कर दो π/8 को तो आपको पॉइंट में आंसर मिल जाएगा। अंडरस्टूड बच्चों? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेमी सर्कल हो गया, ये अभी आपको लिस्ट में बना के रखना है IXX और IYY। अब हम जाते हैं, अच्छा इसमें 2-3 चीज़ें और बतानी है, जैसे कि आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है एक चैप्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैकेनिक्स किया रहेगा ना आप लोगों ने, वहाँ पे आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर पढ़ा है, तो आपने वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सीखा था। सेमी सर्कल का CG कहाँ होता है? ये आपका सेमी सर्कल है, ये उसका CG है, ये CG होता है सेमी सर्कल का। ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस बच्चों कितना होता है बताओ ज़रा? ये होता है 4r/3 पर। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला, ये तो रेडियस है ना। यहाँ से सर्कल के एक एंड से सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस। तो याद रखना ये y है, समझा कुछ? x का डिस्टेंस, हाँ ये हमने किया है, ठीक है। ये हमारा जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो 4r/3 होता है और ये जो डिस्टेंस होता है ये r होता है। समझ गया? कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ पे? वेरी गुड। नाउ आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला नंबर 5 में जाते हैं, बॉडी नंबर 4 में जाते हैं। एंड बॉडी नंबर 4 इज क्वार्टर सर्कल। इसके प्रीवियस जो लेक्चर हुआ है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, और आज का जो लेक्चर चालू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ये वाला, इन दोनों लेक्चर में हमने सिर्फ थ्योरी किया है और इसके बाद भी थोड़ा थ्योरी होने वाला है। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी का वेटेज इसमें 4 to 6 मार्क्स है और ये पक्का आता है हर साल इतने का थ्योरी। और अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो 12 मार्क का न्यूमेरिकल आपको आएगा, 2 न्यूमेरिकल पक्का आएगा। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन पेपर, तो डोंट वरी, सिर्फ आप पढ़ते चले जाओ, क्लियर कर लोगे, काफ़ी अच्छा मार्क्स भी मिलेगा आपको, डोंट वरी। क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल बना देता हूँ भाई, 1 मिनट रुक जाओ, पहले तो डायग्राम बना लो। ये आपका क्वार्टर सर्कल है भाई, ठीक है। क्वार्टर सर्कल एक ही क्वार्टर में रहेगा, बरोबर है। दिस इज योर क्वार्टर सर्कल। अब क्वार्टर सर्कल का ये क्या है? ये आपका CG है, CG से लाइन पास होगा और ये आपका वर्टिकल लाइन पास होगा, तो ये आपका IYY हो जाएगा, ये आपका IXX हो जाएगा। तो मुझे IXX का फॉर्मूला बताओ और IYY का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। याद रखो सिर्फ IYY, क्वार्टर सर्कल के लिए IYY और IXX दोनों सेम होता है, क्वार्टर सर्कल के लिए भी, और ये 0.055 r⁴ होता है। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्वार्टर सर्कल अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस 4r/3 ये डायग्राम वापस चाहिए तो मैं बना देता हूँ अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो। 1 मिनट, थोड़ा ज़्यादा ये हो गया, रफली जैसा हो गया एकदम। लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम वंस अगेन। ये देखो, ये आपका क्वार्टर सर्कल, ये उसका CG है यहाँ पे पॉइंट पे। अब मैं इसको लोकेट करता हूँ, x एक्सिस y एक्सिस इसका,
ये इसका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना बच्चों, मैकेनिक्स में आपने किया है इसको, 4r/3 होता है। ये आपका जो डिस्टेंस होता है ना बच्चों, ये भी 4r/3 होता है। तो क्वार्टर सर्कल इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, quarter circle is also symmetrical, so that is why Ixx and Iyy of a quarter circle is also same। लेकिन मैं आपको बता दूं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके डिप्लोमा एमएसबीटी के एग्जाम में मोस्टली नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको ये एसएससी जेई गेट वगैरह में, गेट में भी नहीं पूछेंगे, एसएससी जेई में कभी कभी पूछ सकते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने काफ़ी चीज़ें कर ली, रेक्टेंगुलर सेक्शन कर लिया, सर्कल कर लिया, सेमी सर्कल कर लिया, क्वार्टर सर्कल। अब एक लास्ट फॉर्मूला पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी सी थ्योरी और करेंगे, और इसी के साथ फिर हमारा जो पार्ट है न्यूमेरिकल पार्ट चालू हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ट्रायंगुलर सेक्शन देखते हैं। ये देखो, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर सेक्शन पढ़ना है जरा, ट्रायंगुलर सेक्शन अच्छे से करो। यहाँ से क्वेश्चन आया है पहले भी, अभी भी आ सकता है। देखो, ये ट्रायंगल का क्या होता है, एपेक्स। अगर हमारा एक्सिस एपेक्स को टच होके जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं आई एपेक्स। ये जो ये ए बी सी ट्रायंगल है, ये जो टॉप पे है इसको क्या वर्टेक्स बोलो, वर्टेक्स आपने सुना रहेगा, वर्टेक्स बोलो चाहे एपेक्स बोलो। तो एपेक्स ये है हमारा ऊपर, ये बी और सी से जो दिख रहा है, ये यहाँ से अगर कोई लाइन पास हो रही, अगर अपनी एक्सिस यहाँ से पास होती है तो इसको आई बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आई बेस। ट्रायंगल का बेस है ना ये बी सी, तो यहाँ बेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ उसका सी जी रहता है कहीं ना कहीं, ये जो लाइन यहाँ से पास होता है इसको हम आई एक्स एक्स बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सी जी है, ये हमारा सी जी है। अब और जानते हो सी जी काफ़ी अच्छे से, ये डिस्टेंस कितना होता है, मैकेनिक्स में किया है ये सब। ये डिस्टेंस h/3 होता है, और ये ऊपर से देखोगे तो 2h/3 होगा, और h/3 प्लस 2h/3 इज इक्वल टू 3h/3, 3 कैंसिल, क्या बचा h। तो ये पूरा हाइट कितना होता है, पूरा हाइट बच्चों h होता है। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना होता है, h होता है, हाइट ऑफ ट्राइंगल। आई एक्स एक्स का फॉर्मूला आता है BH³/36, और आई बेस का फॉर्मूला होता है BH³/12, ठीक है। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। और आई एपेक्स का फॉर्मूला होता है BH³/4। तो देखो कितना इजी है, इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है। ऊपर सबके BH³/3 है, BH³ है, कहीं नीचे 4 है, कहीं 12 है, कहीं 36 है। तो ये है ट्रायंगल के 3 फॉर्मूले। ट्रायंगल के 3 फॉर्मूले, एक एपेक्स है, देखो ऐसे याद रखने का, एपेक्स BH³/4, फिर बेस याद रखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 12, फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 36। ये हो गया आई एक्स एक्स, कितना इजी है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36 आया। तो ऐसे आप ट्रायंगल के फॉर्मूले को याद रख सकते हो, सिंपल सा शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। अब आज जितना कुछ सिखाया है इससे हम न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर ही सकते हैं, एक आधा न्यूमेरिकल तो हम लोग अभी आज भी सॉल्व कर सकते हैं। ये अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा है सिखाना थ्योरी में, थ्योरी बचा है सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दोनों अलग अलग है, ये दोनों बाकी है। और ये दोनों 110% क्वेश्चन एग्जाम में हर पेपर में आया है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो उसको हम लोग आराम से करेंगे, किसी दूसरे लेक्चर में करेंगे, ताकि वो आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझे। तो ये आज का हमारा फॉर्मूला था। अगर फॉर्मूला अच्छे से समझ गया है तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। फॉर्मूला एक बार देख लो वापस, सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करो, नहीं अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो भी बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का
दूसरे लेक्चर में ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपको जादुई ट्रिक दूंगा। ये ट्रिक अगर आपको समझ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पानी जैसा ठंडा हो जाएगा आपके लिए बच्चों। हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक दूंगा कैसे जजमेंट करना है क्वेश्चंस का। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच। लेक्चर पसंद आया तो सबसे पहले तो लाइक कर दे इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार हमारा वीडियोस देख रहे हैं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों को ताकि उनको भी इन लेक्चर्स के बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू सो मच गाइस।